हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ़ यू हैव इक्वेशन लाइक दिस, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसके कितने सोल्यूशन होंगे। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशंस दो सोल्यूशन, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं क्या करूँगी, ये 3x इधर ले आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा -3x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -5, दिस इज इक्वल टू 0। अब ज़रा तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या है बेटा, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों है कि देखो दोनों पे डिग्री क्या है, पार क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री 1 हो गई। तो ये क्या है बेटा, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। पहले इक्वेशन को समझिए, इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक y है एक x है, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी भी हो तो उसका आंसर क्या होता है, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, हमेशा याद रखना इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। व्हेनेवर यू हैव अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यू विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके तुम्हारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। मैं x की कुछ वैल्यू रखूंगी तो y कुछ और मिलेगा, फिर x चेंज करूंगी y भी चेंज होगा, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या है, ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसके तुम मुझे x और y के डिफरेंट 4 वैल्यूज दो। तो कभी भी ऐसा होता है तो क्या करना है, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तुम x को ही 0 पुट कर दो, ठीक है। उससे क्या होता है, आसान हो जाती है तुम्हारी जो भी कैलकुलेशन होती है। तो मैंने अगर x को 0 पुट करा तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस y इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तुम्हारे पास 7 आ जाएगी, ठीक। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, दिस विल नॉट बी द आंसर, ये तुम्हारा पूरा आंसर नहीं है। इसको तुम कैसे लिखोगे बेटा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। पहले x से तुम्हारा 0, y आ गया 7, ठीक है। एक सॉल्यूशन तो तुम्हारे पास ये हो गया। अब अगला सॉल्यूशन देखते हैं ज़रा सा, पुट y इक्वल टू 0। क्या करोगे, y को 0 पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 7। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2, ठीक है। तो तुम्हारे पास दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया, 7/2 और 0। देखो ये तरीका है लिखने का, ठीक है। तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए, ठीक है। अब हमें दो और निकालने हैं। चलो अब क्या करोगे अगले में, तुम्हारी मर्जी, तुम जो दिल चाहे वो करो, लेकिन जो थोड़ा सिंपल एक होता है वो क्या है, पुट y इक्वल टू 1। 1 रख के देख लो, 1 - 1, पहले 0 फिर 1, उससे आसानी हो जाती है। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 - 1 है 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आके क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 3। तो अगला सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3,1, ठीक। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1। अब x को 1 पुट करके देख लो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 1 = 2 प्लस y इक्वल टू 7। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये एडिशन में, यहाँ आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, 7 - 2 इज 5। तो तुम्हारे पास एक और ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा, x 1 और y 5। तो ये तुम्हारे पास आंसर्स आ गए, इसका पहले का सोल्यूशन आ गया, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो सेकेंड पार्ट में यू हैव पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। इसका कैसे निकालोगे तुम लोग इसके सोल्यूशन, पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/पाई। तो तुम इसको लिखोगे कैसे, 9/पाई, 0। हमेशा याद रखना पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। अगला कैसे सोल्यूशन निकालोगे, पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 × पाई 0, तो y कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 9, सिंपल। तो 0,9, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 1 पुट करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। हमने क्या करा है अभी, पुट y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे पाई x इज इक्वल टू 1 को इधर लाओ, ये कितना हो जाएगा, 9 - 1 8। तो x कितना हो जाएगा, 8/पाई, ठीक है। तो तुम लिख दोगे 8/पाई, 1, ठीक। अगला सॉल्यूशन में क्या कर सकते हो, हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई हम x को ही 1 ले लें, है कि नहीं। चलो x को 1 लेके देखते हैं हम लोग।
हमने x को 1 रखा, ठीक है। पाई इंटू 1 इज पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई। क्यों आएगी 9 माइनस पाई? ये एडिशन में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो लिख दोगी 1,9 माइनस पाई, ठीक है। ये तुम्हारे पास देखो 4 सॉल्यूशन आ गए इसके, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे, वो तो बहुत और भी सिंपल है थर्ड पार्ट इसका। देखो बेटा अब तुम्हारे पास है x इज इक्वल टू 4y, तो ये क्या है बेटा, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विद नो कांस्टेंट, लीनियर इक्वेशन विद नो कांस्टेंट, है ना। इसमें कुछ भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे +5 -1 कोई कांस्टेंट नहीं है कि नहीं। तो कभी भी बेटा अगर ऐसा होगा तो तुम्हें एक चीज़ तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है बेटा, कि इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 y 0, ठीक है। कभी अगर ऐसा हो तो सिंपल एक 0 0 तो इसका सॉल्यूशन हो ही जाएगा, ठीक है। चलो एक तो हमने निकाल लिया, अब अगला करते हैं, ठीक। अब क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू 1, मैंने y को 1 पुट कर दिया, तो x क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 मतलब 4, ठीक है कि नहीं। तो x क्या हो जाएगा 4, तो अगला सॉल्यूशन क्या आ गया तुम्हारे पास 4,1, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 1, मैंने x की जगह 1 रख लिया, तो 1 इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4। एक सॉल्यूशन और क्या हो गया 1,1/4, ठीक। अगला क्या कर सकते हो कि यहाँ -1 पुट कर लो अगर चाहो तो, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू -1, तो अब x कितना हो जाएगा -4, 4 इंटू -1 इज -4, है कि नहीं। तो क्या हो गया -4,1, ठीक है। आगे देखो तुम्हारे पास चारों सॉल्यूशन आ गए। अब आ जाओ तुम इसके 1 2 3 4, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं चेक वेदर दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट, क्या ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल देखो ये क्या होता है बेटा, जब कभी भी ऐसे लिखा होगा दिस विल बी योर y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सॉरी ये तुम्हारी x की वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी योर y, ठीक है। हमेशा याद रखना ये किस फॉर्म में गिवन होता है, x, y के फॉर्म में गिवन होता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। चलो तो मुझे क्या करना है, x की जगह रखो 0, y की जगह क्या रखोगे तुम लोग 2 रखोगे, ठीक है। तो चलो -2 और यहाँ पे क्या रखोगे अगेन 2, ठीक है। ये वाला 2 था, फिर तुमने 2 रखा y की जगह, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 4 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 - 4, ठीक है। तो क्या ये -4 4 के इक्वल है, तो ये तो देखो बेटा नहीं है ना। दे आर 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, इसका मतलब दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये तुम्हारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्लियर, सिंपल, ये आसान है बेटा। अब क्या करना है तुम्हें, सेकंड पे आ जाओ। हियर यू हैव 2,0, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, तुमको x क्या है तुम्हारा, x की वैल्यू है तुम्हारे पास 2 और y की क्या है 0, तो रख दो 2 - 2 इंटू 0, क्या ये 4 के इक्वल है या नहीं है, 2 - दिस इज 0 इक्वल टू 4, क्या ये इसके इक्वल है, तो नहीं बेटा ये भी नहीं है। अगेन दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। क्या लिख दोगे, नो दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, यू हैव 4,0, मतलब x की जगह क्या रखना है तुमको 4 रखना है ना। 4 - 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 हो रहा है या नहीं हो रहा है, -2 0 0, ठीक है। तो देखो बेटा ये तो इक्वल है कि नहीं, तो इसका मतलब येस दिस इज द सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। आसान है। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे क्या है आपके पास, यू हैव √2, 4√2, इसको बताना है क्या इज इट द सॉल्यूशन और नॉट, ठीक। क्या करोगे, x की जगह पे रखो √2 -4, y की जगह पे रखो 4√2, क्या ये 4 के इक्वल है, तो देखो ये हो जाएगा √2, 4 4 16 √2, तो ये देखो ये क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, ठीक। 16 - 1 कितना हो जाएगा 15, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव, है कि नहीं। क्या ये तुम्हारे 4 के इक्वल है, तो नहीं है बेटा, ये तुम्हारे 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। अब आ जाओ इसके तुम फिफ्थ पार्ट पे। हियर यू हैव 1 1, क्या 1 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक। तो देखो ये है आपके पास
1,1, ठीक। x की जगह 1 रखो, 2, y की जगह भी 1 रखो। क्या ये 4 के इक्वल है? 1 - 2 = 4। ये हो जाएगा -1 = 4। क्या ये है इक्वल? नहीं बेटा, -1 इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब नो, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, आसान है ये वाला, पूरी एक्सरसाइज बड़ी ही सिंपल है। अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 4। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसके जो सोल्यूशन है वो क्या है? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो तुमको यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। कुछ नहीं करना है, क्या करोगे? x की जगह रख दो 2 और y की जगह क्या रख दोगे? 1। सिंपल, k की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। 2 × 2 = 4 + 3 × 1 = 3। k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 7। दिस विल बी द आंसर। कितना सिंपल है ये एक्सरसाइज, बहुत ही ऐसी है जैसे कि हलवा है ना, ये पूरा चैप्टर ही। ठीक, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एक कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेन एक्सरसाइज।